लग रहा है कि जब ये एयरटेल से छोड़कर बंदे वोडाफोन आइडिया में आ रहे हैं तो उन्हें वोडाफोन आइडिया में दिखा क्या है? मरी हुई कंपनी में काम करने कौन आएगा? ये 500 रुपए की हो वो आपको बहुत अच्छी लगेगी। ध्यान रखना, रिक्शे वाले ने अगर आपको 20 रुपए कह दिया, आप उसे कहो 15 ले ले, वहां 5 रुपए बचाओगे आप। ये ध्यान रखना। बिग बाजार को लेने के लिए जो बोलियां लगाई थी उसकी जो शर्तें पूरी नहीं हुई, फिर अमेजोन जी आए, ये सब कुछ हुआ, लेकिन खर्चों को बचा कर कम करके थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं, सैलरी से थोड़ा पैसा निकाल कर मार्केट में एंट्री की थी तो रातों की नींद उड़ गई थी हमारी, क्योंकि कैलकुलेशन ऐसी होती है। मैंने शेयर लगाया, मैं ये खरीद लूंगा, वो ये वाला जिसे हमने खा तो लिया, ना निकला जा रहा है ना उगला जा रहा है। इस स्थिति में वोडाफोन आइडिया आ गया। स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से, और आज बात करेंगे अक्षय ऊर्जा की, यानी कि सुजलॉन एनर्जी, अडानी पावर, टाटा पावर। क्या इनके अंदर हमें अपनी संभावना को देखना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे सर रिलायंस इंडस्ट्री की, क्योंकि उनका रिटेल का कारोबार जिस तरीके से तेजी के संकेत हमें आगे के लिए दिखा रहा है, वो सारे शेयरों से सिर्फ हमारा ध्यान जो है ना रिलायंस के ऊपर डालने का एक मन बना रहा है। इसके ऊपर भी आज हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की, एक ऐसा निवाला जिसे हमने खा तो लिया, ना निकला जा रहा है ना उगला जा रहा है। इस स्थिति में वोडाफोन आइडिया आ गया है। और बात करेंगे PLI स्कीम से प्रोत्साहन होकर क्या क्षेत्र में उजाले आ सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि काफी लोग जो नए हैं वो मेरे से सवाल करते हैं, सर मैं नया हूं, क्या करूं मार्केट में? सर देखो सर, अगर आप नए हो, आपके पास पैसा कम है या आपके पास पैसा ज्यादा है, तो उस पैसे की सबसे पहले आपको वैल्यू जाननी है कि वो पैसा अगर मैंने मार्केट में लगाया तो वो तुरंत मेरा पैसा ज्यादा नहीं होगा। ध्यान रखना, इस मेंटेलिटी से आपको आना पड़ेगा। ये मैं क्यों बता रहा हूं सर? क्योंकि हम इस चीज से निकल गए हैं। क्योंकि शुरुआती तौर पर जब हमने भी शेयरों में एंट्री की थी, मार्केट में एंट्री की थी, तो रातों की नींद उड़ गई थी हमारी, क्योंकि कैलकुलेशन ऐसी होती है। मैंने शेयर लगाया, मैं ये खरीद लूंगा, वो ये सबके साथ होगा सर, नए लोगों के साथ भी होगा। लेकिन नए लोगों से मैं कहता हूं कि हमारे एक्सपीरियंस से आप सीखिए और मार्केट को बिल्कुल शांत तरीके से लीजिए। 6 महीने मार्केट में कम से कम पैसा लगाइए और अपने पैसे को अलग अलग सेक्टर में डिवाइड कीजिए, और बस उसके अंदर आपको वॉच करना है कि शेयर की चाल क्या है, शेयर में न्यूज क्या है, और शेयरों में तेजी के बाद गिरावट क्यों है और गिरावट ज्यादा के बाद तेजी क्यों है, ये एनालाइज आप कीजिए। आपका सारा का सारा मसला इन कम पैसों में हो जाएगा। फिर आप सीख जाओगे, फिर आप धीरे 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 किसी भी शेयरों को सिप सिप करके लीजिए। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि लोग कहते हैं कि मार्केट में सिर्फ हमें खोना ही आ रहा है, तो ध्यान रखना सर, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। जब हम अपने खर्चों को बचाकर कम करके थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं, सैलरी से थोड़ा पैसा निकालकर इन्वेस्ट करते हैं, व्यापार से थोड़ा पैसा निकालकर आने वाले ज़माने के लिए बैंक में या शेयर मार्केट इन्वेस्ट करते हैं, तो ध्यान रखिए सर, आपका शेयर भी फिर अच्छा होना चाहिए। आप SBI में सिप लगाइए, आप HDFC बैंक में सिप लगाइए, आप मदरसन सूमी में लगाइए, LIC में लगाइए। इन ऐसे शेयरों में सिप लगाइए जिनका फ्यूचर आने वाले ज़माने का और इनका टिकाऊ रहना बड़ा ही बेस्ट हो रहा हो। अडानी के शेयरों में लगाइए, टाटा के शेयरों में लगाइए, अंबानी के शेयरों में लगाइए। धीरे धीरे धीरे, चाहे 2-2 शेयर, 1-1 शेयर महीने में या हफ्ते में भी ले सकते हैं, धीरे धीरे एक शेयर के पीछे बढ़ जाइए सर, उसके अंदर अपना पैसा लगाइए। ध्यान रखना सर, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपका पैसा इकट्ठा हो रहा है और वो धीरे धीरे आपके प्राइस को भी एवरेज करता जाएगा। जब आप उसे लेते रहोगे तो आपको टेंशन नहीं होगी इसमें। लेकिन जब वो पैसा आप कहीं रखते हो घर पे, तो आप उसे खर्च कर देते हो, ये भी आपके अंदर आना चाहिए। तो आपको वो पैसा बाद में भी काम आ सकता है। सर देखो, आपने अगर 1 लाख रुपए के शेयर ले लिए, बाई चांस वो आपके 80,000 हो रहे हैं, वो अच्छा शेयर है और आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई है, तो आप कहाँ से क्यों मांगोगे सर? बेचो उसे, बेचकर अपना काम चलाओ। तो अगर ये चीज़ बता रहा हूँ कम हो गए, लेकिन वो अगर आप सिप कर करके लोगे तो ध्यान रखना वो आपके पैसे ज़्यादा ही होंगे अगर वो शेयर अच्छा है। तो इस तरीके से भी आपको काम करना चाहिए। 9 क्षेत्रों में जो PLI स्कीम जो है प्रोत्साहन देने के लिए
कंपनियों को आगे बढ़ने के लिए जो सरकार ने अपनी पीएलआई स्कीम के तहत एक स्कीम चलाई थी, उसके तहत जो कंपनियों ने इसका फ़ायदा उठाना चाहा है, उसके अंदर मॉर्गन स्टैनली ने जो एक अपनी रिपोर्ट सरकारी आंकड़ों के द्वारा बताई है, उसके अंदर हमें सर टेक्सटाइल के क्षेत्र में, कलपुर्जों के क्षेत्र में और हमें सर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के क्षेत्र में, वाहन के क्षेत्र में तेजी के संकेत आने वाले दिनों में दिखाई देंगे। लेकिन आईटी सेक्टर में आपको तेजी के संकेत नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि उन्होंने पहले या बाद में ही अपने जो फॉर्म भरे होंगे या उनको वो चीज़ें नहीं मिली, तो आईटी सेक्टर थोड़ा इससे थोड़ा भी मायूस है। लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि टेक्सटाइल जो है इस क्षेत्र में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। कंपनियों के द्वारा जो 28,930 अरब रुपए की जो बिक्री की प्रतिस्पर्धा बताई गई है, उसके अंदर सर 48% तो निर्यात हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है सर। ये आपको समझना पड़ेगा कि भारत यहां पर बना बनाकर बाहर दे रहा है। ये कितनी पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर सर आ गई है। जो लोग अब अरविंद से टेंशन में होंगे या लोग से टेंशन में होंगे या कोई वाहन बनाने वाली कंपनियों से टेंशन में होंगे, मदरसन सूमी वाली कंपनियों से हो, इन सब में आपको टेंशन हो रही होगी। लेकिन एक आंकड़े जो प्रस्तुत किए गए जिसके अंदर निर्यात सर 48% होगा, ये आपको बहुत ही ताज़ा अच्छा कर रही है, आपको समझकर चलना पड़ेगा। 9 क्षेत्रों में से 7 क्षेत्र जो पीएलआई स्कीम का फायदा लेंगे, उनकी जो बिक्री जो होने की अनुमान लगाया गया है सरकारी आंकड़ों के द्वारा, वो है सर 13,957 अरब रुपए का है सर। ध्यान रखना, ये जो चीज़ें होती हैं ये आपको समझनी पड़ेगी, और ये आपको टेक्सटाइल में आने वाले दिनों में बड़े तेज़ी के संकेत दिखा रहा है। जो कहते हैं सर लोग इंडस्ट्री में मज़ा नहीं आ रहा है, जो कहते हैं सर अरविंद में मज़ा नहीं आ रहा है, जो कहते हैं वेलस्पून में मज़ा नहीं आ रहा है, कोई कहता है सर टेक्सटाइल सेक्टर नहीं चल रहा है, तो अब जो सेक्टर चलेंगे ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। इसके अंदर पीएलआई स्कीम का बहुत ही बेस्ट होता जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक 45%, ये समझना पड़ेगा। निर्यात का एक क्षेत्र बनता जा रहा है विनिर्माण का, ये आपको समझकर सर चलना पड़ेगा। और इस पीएलआई स्कीम से बाहर आगे जाकर आने वाली ये मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट है, जो हमें लग रहा है कि बाहर आगे जाकर आ सकती है। अब बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री की। सर ध्यान रखना सर, रिलायंस इंडस्ट्री क्या है, कैप्चर करा जा रहा है। पहले उसने बिग बाजार को लेने के लिए जो बोलियां लगाई थी, उसकी जो शर्तें पूरी नहीं हुई, फिर अमेजॉन जी आए, ये सब कुछ हुआ, लेकिन सारी चीज़ों का एक समीकरण ये निकला कि अंबानी जी के कारोबार बढ़िया बेस्ट हो गए हैं। जहां उनके स्मार्ट जो बाजार खुलते जा रहे हैं, रिटेल स्टोर खुलते जा रहे हैं, सारे में तेजी है, और जो सामान हमें रेट टू रेट बाहर मिलता है वहां पर वो 3 से 4 रुपए डिस्काउंट में मिलता है। इससे क्या एक दिशा दिख रही है सर, इससे आपको ये समझना पड़ेगा कि ये पूरे बाजार में कब्जा कर रहे हैं रिलायंस वाले। इनके ऊपर आपको नजर रखनी पड़ेगी, इन पे ही आपको अपनी दया दृष्टि बनानी पड़ेगी सर, ये ध्यान रखना। आपको एक चीज मैं बताऊं सर, हमारी भी एक किराने की दुकान है जिसमें मेरे पापा रिटायरमेंट होकर बैठ गए थे। मैंने कहा जी अब क्या आपको टेंशन लेनी है, दुकान खोलो, बिक्री होगी नहीं होगी। वहां पर हमें 3 से 4 साल हमें उस काम को करते हो गए, लेकिन अच्छी सेल हो रही है। वहां पर भी सर रिलायंस की तरफ से ना जियो मार्ट पार्टनर वाले आए, उन्होंने वहाँ का आधार कार्ड लिया मेरे पापा का, और उनका जो भी चीज़ें थी सब कुछ पूरा करा, और वो 2 महीने बाद एक एसएमएस आया जिसमें कहा गया कि आप अब पार्टनर बन गए हैं, सामान मंगा सकते हैं। तो सर ये गलियों में भी घुस गए हैं, गलियों में भी रिलायंस घुस चुका है सर। पहले होलसेलर होते हैं सर, हम बाजार में जाते थे, मैं खुद जाता था सामान लेने पापा का अपना, तो वहां जाने की टेंशन खत्म हो गई मेरी। क्या होगा सर, तेल का पैसा बच गया, पॉइंट भी मिला करेंगे। आप कहीं से सामान लेकर बाहर से आओगे, वहां पर आपको पॉइंट कुछ भी नहीं मिलती है, ध्यान रखना। लेकिन रिलायंस के स्टोर में जाइए, वहां पर अपना मोबाइल नंबर दीजिए, वो आपके पॉइंट जमा होते रहते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट, ये बाजार को कैप्चर कर रहा है सर। बचत 5 रुपए की हो, 500 रुपए की हो, वो आपको बहुत अच्छी लगेगी, ध्यान रखना। रिक्शे वाले ने अगर आपको 20 रुपए कह दिया, आप उसे कहो 15 ले ले, वहां 5 रुपए बचाओगे आप। ये ध्यान रखना, ये एक मेंटेलिटी होती है। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि रिलायंस जिस तरीके से अपने जो स्टोर खोले जा रहा है सर, इस शहर में कितने स्टोर इनके खुल गए हैं, और अब ये जो बीज गोदाम उसको भी इन्होंने लीज पर लिया है, वहां से ये माल अपना सप्लाई करेंगे सर। कैप्चर हो रहा है सर।
सारे रिटेल स्टोर को भूल जाओ जो कंपनी है, रिलायंस पे अपना दिमाग लगाओ, क्योंकि इन्होंने ज़मीनी लड़ाई कर ली है। गांव-गांव तक स्टोर खोल रहे हैं ये। अब जो हम सामान बाजार से लाते थे वहाँ पर हमें नहीं जाना पड़ेगा। ये क्या दिशा दिखा रहा है? ये भी एक पॉजिटिव दिशा दिखा रहा है। तो आपको सारी चीज़ समझनी इस वीडियो के माध्यम से होगी। और रिलायंस इंडस्ट्री में मैंने आपको अलग तरीके से एक चीज़ दिखाई है। ये आने वाले दिनों में आपको रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर ना कहाँ मिलने वाला ये आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने छोटी छोटी चीज़ों को कैप्चर कर लिया है। आने वाला ज़माना मैंने आपको पहले कहा था टाटा, अंबानी, अडानी इनका ही होने वाला है, क्योंकि ये छोटी मछलियाँ तड़प तड़प के मर जाएंगी और बड़ी मछलियाँ जो है गलियों में घुस रही हैं। अब रिलायंस वाला गलियों में आकर इस तरह का काम कर रहा है, सोचा नहीं होगा किसी ने, लेकिन उनको प्रॉफिट से मतलब है, प्रॉफिट वो दे भी रहे हैं। तो इस तरीके से आपको इसके अंदर अपनी नज़र रखनी पड़ेगी। बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की, जहां वोडाफोन आइडिया के टारगेट 2.5 रुपये भी निकल कर आ चुके हैं। जिस तरीके से सरकार से इन्हें उम्मीद है वो भी बातें चल रही हैं और काफ़ी लोग कह रहे हैं सर कंपनी ना बंद हो जाए। एक बात मैं आपको बता दूं सर, कंपनी बंद होने के चांस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ 3 प्लेयर तो निजी और 1 प्लेयर गवर्नमेंट रहेगा, ये तो बात क्लियर है। सरकार भी चाहती है कि यहाँ पर 3 प्लेयर रहें, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा सर। आने वाला ज़माना पूरा टेलीकॉम सेक्टर से प्रभावित होने वाला है, क्योंकि 5G ही सब चीज़ों को बदल रहा है। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर इनको अपना काम बंद ही करना पड़ता तो ये एयरटेल में जो 2 व्यक्ति काम कर रहे थे बढ़िया वाले, उनको इन्होंने काम पर क्यों रखा है? वीआई ने यानी वोडाफोन आइडिया ने सर एयरटेल में काम कर चुके विकास शर्मा, सुब्रतो मजूमदार जी को अपने यहाँ काम पर रखा है। मध्य प्रदेश के मार्केटिंग क्लस्टर और यूपी के क्लस्टर को देखने के लिए इनको रख लिया है मार्केटिंग के लिए। आपको ये समझना चाहिए कि जो जिस तरीके से ये अच्छे प्लान आगे लाएंगे इसके लिए इन्होंने ये काम कर दिया। अब यूपी कितना बड़ा ये आपको खुद ही समझ लेना चाहिए। तो यहाँ से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक पल तो निगेटिव और एक पल पॉजिटिव। अब ये लग रहा है कि जब ये एयरटेल से छोड़कर बंदे वोडाफोन आइडिया में आ रहे हैं तो उन्हें वोडाफोन आइडिया में दिखा क्या है? मरी हुई कंपनी में काम करने कौन आएगा, ये मुझे आप बता दो सर। मैं आपसे एक पूछना चाह रहा हूं कि मरी हुई कंपनी में काम करना, वो भी एयरटेल को छोड़कर, जिसका शेयर भागा जा रहा है और जिसने 5G भी सबसे पहले लॉन्च कर दिया है, वो छोड़कर लोग वोडाफोन आइडिया में क्यों आ रहे हैं? तो एक तरफ से ऐसी परिस्थिति ये जो है मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में तेजी के संकेत दिखाएगी। ये एक ऐसी शुरुआत हो जाती है जहां पर हमें लगता है कि अब तो हम गए या हम बच गए। ये स्थिति वोडाफोन आइडिया ने हाल ही में प्रस्तुत कर दी है। लेकिन ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि 2 व्यक्तियों को काम पर रख लिया है जो एयरटेल के लिए काम करते थे। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की, अडानी ग्रुप की, टाटा ग्रुप की। जिस तरीके से ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा में, ग्रीन ऊर्जा में जिस तरीके से हमारा भारत बहुत तेजी के साथ वर्क कर रहा है, पिछले 8 सालों में 3 गुना क्षमता अपनी अक्षय ऊर्जा, ग्रीन ऊर्जा में बढ़ा चुका है। ये हमारे पीएम मोदी जी ने 4 नवंबर को कर्नाटक के एक सम्मेलन में बोला है। उन्होंने कहा है कि वो आगे जाकर भी इस स्थिति को बहुत अच्छा करेंगे, 2030 तक इसे टिकाऊ कर देंगे बाजार को। तो आपको यहाँ से सुजलॉन एनर्जी, अडानी और टाटा सब मजबूत देख लेने चाहिए। सोलर का क्षेत्र, विंड का क्षेत्र, वहाँ पर सारी की सारी संभावना इस सम्मेलन के द्वारा जताई जा चुकी है। एक एक्सपर्ट ने ये सारी समीकरण को अपने तराजू में तोला, उससे निष्कर्ष निकाला कि ग्रीन ऊर्जा में हीरोज जो बनने वाले हैं उसमें सर गुजरात, महाराष्ट्र और आपका दिल्ली और यूपी जो है इसमें ग्रीन ऊर्जा में हीरो बन सकते हैं। यहाँ संभावना ज़्यादा है। और आपको पता ही होगा कि अडानी जी ने भी स्मार्ट मीटर के लिए जो बोलियां लगानी यूपी में भी शुरुआत की है। गुजरात में सबसे बड़ा विंड टर्बाइन स्थापित किसने किया है? अडानी जी ने किया है। और अडानी जी ने किसको ऑर्डर दिया था? सुजलॉन एनर्जी को। सर ध्यान रखना, अगर सुजलॉन एनर्जी सिर्फ इंस्टॉलेशन काम करने के लिए ही वर्क करता तो इसके अंदर पॉजिटिव संकेत नहीं थे। ये किसी चीज का निर्माण कर रहा है और जो चीज जिसका निर्माण करती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ध्यान रखना, भगवान ने हमें यहां भेजा, भगवान तूने क्या दुनिया बनाई है, तो सब किसको याद करते हैं? भगवान को याद करते हैं सर।
कार जिसने बनाई, किसको याद करते हैं? जिसने कार बनाई है सर। तो ये एक संभावना हमारे पीएम मोदी जी ने अक्षय ऊर्जा में हमें मजबूत कर दिया है सर। को ये समझना पड़ेगा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा का उपभोक्ता है। आपको ये समझकर ही आपको इस क्षेत्र पर अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। 2030 काफी लंबे समय है। दूर की तैयारी करना आज के निर्माण से शुरू होता है, ध्यान रखना। अगर कोई घर भी बनेगा तो वो पहले आज एक ईंट रखेगा, फिर उसके बाद ही वो पूरा मकान बनेगा। तो 2030 तक के तो लक्ष्य आपको अपने दिमाग में टालने चाहिए कि हाँ भाई, वहाँ तक के मैं इस शहर में रुक सकता हूँ। तो सुजलॉन एनर्जी बहुत बेस्ट है। टाटा पावर जिस तरीके से सोलर के क्षेत्र में कूद गया है और अडानी जी जिस तरीके से विंड टर्बाइन सोलर में अपना वर्क को ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, ये एक अच्छी संभावना ला रहा है। तो ये सारे की सारी जो भी सम्मेलन हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा वहाँ बोला गया है, अगर ये कोई और व्यक्ति बोलता जिसकी वैल्यू ना होती तो उसे हम समझ जाते। ये क्योंकि देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं और उनके द्वारा ये कहा गया है कि इसके क्षेत्र में अच्छे उजाले उन्होंने आने वाले दिनों में और ज़्यादा आके हैं और 8 साल में 3 गुना ऊर्जा का क्षेत्र जो है हमारा ग्रीन ऊर्जा का भारत बन गया है। तो आगे जाकर और भी अच्छा ये हो सकता है। तो यही संभावना आपको अपने द्वारा करनी पड़ेगी। वोडाफोन आइडिया की स्थिति इस तरह की हो गई कि अब इसके अंदर थोड़े से उजाले आने न्यूज़ के द्वारा शुरू हो गए हैं। तो इसके अंदर भी आपको थोड़ा सा वेट तो और करना पड़ सकता है। रिलायंस इंडस्ट्री जिस तरीके से अपने सारे कारोबार में अलग रणनीति बना रहा है ना, वो घुस-घुस के, तो उसकी रणनीति पे भी हमें काम करना चाहिए। क्योंकि मोबाइल के क्षेत्र में, यानी कि जब ये रिलायंस आया था इनका सबसे पहले, तब भी इन्होंने धूम मचा दी थी। जियो जब आया तब भी इन्होंने धूम मचा दी थी। और अब जो बिग बाजार बर्बाद हो गया, उसके बाद जो जगह जगह चीज़ें खुल गई, तब भी ये धूम मचा रहे हैं। तो ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और PLI प्रोत्साहन जो है सर, निर्यात जो ज़्यादा हो रहा है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। इससे अच्छे संकेत आपको हर सेक्टर में देखने को मिल रहे हैं। और सुजलॉन एनर्जी में फिर कह रहा हूँ सर, ये कहीं से खरीदता नहीं, ये बनाता है उसको। तो ये बात आपको समझकर चलनी पड़ेगी। तो सर चींटी को आटे दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।